फिर दोबारा तमाम जितने पार्लिमानी लीडर्स हैं, जितनी जमातें हैं इस हाउस में, और बिलखसूस लीडर ऑफ द अपोजिशन, लॉ मिनिस्टर साहब, और जो दूसरे साथी थे शहरी रहमान साहिबात, जितने भी साथी थे, हमने खुल के जो ड्राफ्ट बनाया गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उस पर हमने अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और हर एक ने अपना उसमें हिस्सा डाला और उसको एक कॉम्प्रीहेंसिव मैसेज बनाकर तमाम के बिहाफ पे मैंने इस हाउस में पेश किया और यूनानिमसली उसको पास किया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ और ये तारीख़ में लिखा जाएगा एक परफॉर्मेंस है इस हाउस की जो होनी चाहिए और जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ज़रूरत होती है। तो मैं दूसरे नंबर पे तमाम साथियों का जो मेरे दाएं हैं या जो मेरे बाएं हैं जिन्होंने अपने अपने ख़यालात जज्बात का इज़हार किया, मैं उनका भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जहाँ कौमी सलामती का मसला आया तो सियासत को सब ने एक तरफ रख के मुल्क की और अपने सूबों की अपनी अपनी नुमाइंदगी करते हुए एक बड़ा मुफस्सल, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा अनएम्बिगुअस मैसेज दिया कि जब मुल्क की सलामती होगी तो हम सब अल्लाह के फजल करम से एक है। मैं तफसील जाए बगैर जो कुछ हुआ था वो मैंने तमाम इस हाउस में करारदाद पेश करते हुए उस वक़्त तक की तफसील पेश कर दी थी और रिकॉर्ड पे भी है, लेकिन उस करारदाद पास होने से अब तक क्या किया है वो मैं ब्रीफली अपने साथियों को शेयर कर लेता हूँ। इस वक्त तक हमने सऊदी अरेबिया, अमारात, यूएई, कतर, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अज़रबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी के इन कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, मासवाए कतर जिनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई, और एक दो कंट्रीज़ हैं जहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में से यूएई है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इनको हमने, ये हमारे बड़े करीबी ममालिक हैं, बड़े दोस्त ममालिक हैं, इनको मैंने ज़ाती तौर के ऊपर आई वॉक दम थ्रू व्हाट हैपेंड, इंडिया की साइकी, इंडिया की हिस्ट्री, और उसके साथ साथ जो हमारे खदशात हैं कि इंडिया के क्या अज़ाइम पॉसिबल हो सकते हैं इन द लाइट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। पुलवामा हुआ तो 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, एक जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडियन यानी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया। तो वो इस तरह के इस दफ़ा जो सोच है हमारी वो ये है कि शायद, क्योंकि ये 2-2.5 साल से लगे हुए हैं, कभी कहते हैं कि कुछ हालात चेंज हो गए हैं, कभी कुछ ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होती है, वो हालात चेंज होने से या उसमें लिखा है कि ना ये ख़त्म हो सकती है ना ये तब्दील हो सकती है अनलेस के दोनों पार्टीज़ उसको एग्री करें और उस पर इत्तफाक करें। तो मुझे यानी इस पर शक है और अक्सर लोगों को शक है कि शायद इस ट्रीटी को करने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया, और लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास ये सबूत नहीं है कि उन्होंने ड्रामा रचाया। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाथ नहीं है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है। तो ये इन ममालिक के साथ अभी लंबी लिस्ट है, कुछ ममालिक ख़ुद रब्ता कर रहे हैं बात करने के लिए, कुछ को हमने मैसेज दिए हैं, तो जो जो अवेलेबल होते जा रहे हैं उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हो रही है, उनको शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। जो मैंने अर्ज़ किया था कि हम करेंगे और अब तक जो प्रोग्रेस है वो मैंने शेयर की है। आपने देखा कि और हम उसको एक बड़े ब्रीफ एब्रिज फॉर्म में जो गुफ्तगू होती है उसको कौम को शेयर कर रहे हैं थ्रू यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल के साथ उसको मीडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि कौम को पता हो कि किसके साथ बात हो रही है और क्या बात हो रही है। उसका जो मेन क्रक्स है, उनकी जो मेन जो उसका खुलासा होता है वो हम साथ साथ शेयर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चाइना और अपना टर्की ने
तुर्किया ने, इन्होंने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया है। और वो चाइना का स्टैंड, मेरी संडे को बात हुई, वज़ीर ख़ारजा जो चाइना थे वो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए ब्राज़ील जा रहे थे और उस वक्त कज़ाकिस्तान में थे। बड़ी तफसील से बात हुई, आई वॉकड हिम थ्रू, और उन्होंने बिल्कुल अश्योरेंस दी, ऑल वेदर फ्रेंड होने के नाते, ब्रदरहुड के नाते, आयरन क्लैड ब्रदर होने के नाते कि हम आपके साथ हैं और हमें खुशी है। उन्होंने ये बिल्कुल कहा, दैट मीन्स कि दुनिया देख रही है कि ये हाउस भी क्या कर रहा है, कि आप यूनाइटेड हैं और ये वक्त की ज़रूरत है इस हवाले से। तो चाइना की स्टेटमेंट कल उनके फॉरेन ऑफिस इशू हो चुकी है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी छपी है। उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने अपने जो हमारे ब्रदरहुड, हमारे जो ताल्लुकात हैं सदियों अपना दिहाइयों के, उसको उन्होंने रिट्रेट किया है। तुर्की के हवाले से भी जनाब उनके वज़ीर ख़ारजा की मेरी बात हुई, वो उस वक्त कतर फ्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं सारी चीज़। तो मैंने कहा कि हमने जो कुछ किया, मैंने कहा पहले दिन हमने फौरी जो रिएक्शन दिया, रिकॉर्ड में मौजूद है, मैंने कहा था टिट फॉर टैट करेंगे, जो किया है उसके साथ उतना ज़रूर करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफ़ा टिट फॉर टैट ही होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह जनाब चेयरमैन, डिप्लोमेटिक कोर का मैंने वादा किया था, वो तमाम ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं डिप्लोमेटिक कोर की, फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा ने और हमारी टीम ने उनको बुला के फॉरेन ऑफिस में, दफ्तर ख़ारजा में पूरी तरह तफसील से उनको भी वॉक थ्रू किया है। आज जब मैं हाउस में आया हूँ तो करीबन 6:30 बजे ISPR एविडेंस के साथ एक ब्रीफिंग कॉम को दे रहा था ताकि लोग शवाहिद भी देखें। तो मैं चूँकि यहाँ था, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे इल्म में था। और ये है कि हमें इस वक्त अपने आप को ग्लोबली अंगेज रखना है। इंडिया फेल हो गया, मैं नहीं कह रहा, इंडिया के अपने सियासतदान कह रहे हैं कि इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। और आज मैंने खुद देखी है उनके सीनियर पॉलिटिशियंस की ट्वीट्स जो कि डिमांड कर रहे हैं मोदी साहब को रिज़ाइन करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना जो सफारतकारी का जिम्मेदारी है उसको हमारा निभाना हमारा कौमी फरीज़ा है, और इस हाउस की जो इनपुट है मैं उसके लिए बेहद इनका मशकूर हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी चूँकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इनका एक ख़त 28 अप्रैल को आया, उसमें भी इन्होंने 24 अप्रैल को ये वाक़या हो चुका था। एक ख़त आया, मैंने आपको बताया था कि डिमार्च में इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं है, लेकिन एक ख़त आया उसमें लिखा गया कि जी हालात बदल चुके हैं, जब ट्रीटी हुई है ये हो गया वो हो गया है, एंड वी विल पुट इन अबेंस, यानी मैंने जो कहा ना जिसका शक था इंडस वाटर ट्रीटी,